नमस्कार, मुंबई की दृष्टि समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के ताज़ा समाचार। अब समाचार विस्तार से। मुंबई पुलिस द्वारा भारत से चीन पहुंचे प्रसाद पुजारी की गिरफ्तारी से ऐसा लगता है कि शहर में एक समय मौजूद अंडरवर्ल्ड का अंत हो गया है। प्रसाद पुजारी को पिछले कई सालों से मुंबई लाने की कोशिशें की जा रही थी। आखिरकार चीनी सरकार द्वारा प्रसाद पुजारी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दिए जाने के बाद उन्हें मुंबई लाया गया। क्राइम ब्रांच के आंकड़ों के मुताबिक 2015 में 94 जबरन वसूली कॉल थी और आज 2023-24 में ये घटकर एक रह गई है। इसके चलते मुंबई वासी मुंबई पुलिस को बधाई दे रहे हैं। 1990 के दशक में कारोबारियों, बिल्डरों, मशहूर हस्तियों को बड़ी संख्या में इस कॉल का सामना करना पड़ा। इसके लिए ही क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल की स्थापना की गई थी। छोटा राजन, एजाज लकड़ावाला और रवि जैसे गैंगस्टर, जबकि सुरेश और प्रसाद पुजारी, जिन्हें उस समय धमकी भरे कॉल करने में अग्रणी माना जाता था, का मुंबई में व्यापक रूप से खौफ था। इन गैंगस्टरों के लिए मुंबई में भी गिरोह काम कर रहे थे। महाराष्ट्र पुलिस ने अपने स्थानीय गिरोहों को नष्ट करने के लिए महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम लागू किया और इन गैंगस्टरों को भारत लाने के लिए उनके अपराधों और उनमें उनकी भागीदारी का गहन अध्ययन तैयार किया गया। उनमें से अधिकांश को अब वापस लाया गया है और कानून के तहत जवाबदेह ठहराया गया है। एंटी एक्सटॉर्शन सेल के एक अधिकारी ने कहा कि एंटी एक्सटॉर्शन सेल को पिछले 10 वर्षों में उन गैंगस्टरों से संबंधित लगभग 500 कॉल प्राप्त हुई हैं जो वर्तमान में जेल में हैं। यह अपराध शाखा के सभी संयुक्त आयुक्तों और उनकी टीमों के संयुक्त प्रयासों की जीत है, जो विदेश में शरण लेने वाले इन गैंगस्टरों को पकड़ने के लिए वर्षों से अथक प्रयास कर रहे हैं। आज जबरन वसूली कॉल में 90% से अधिक की कमी आई है। वर्तमान में विदेश से संचालित होने वाला एकमात्र गुंडा दाऊद इब्राहिम और उसका करीबी रिश्तेदार शकील है। उनकी लोकेशन पाकिस्तान में मानी जा रही है। दाऊद को भारत वापस लाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कोशिशें जारी हैं। हालांकि पाकिस्तान अपनी धरती पर उनकी मौजूदगी से लगातार इनकार करता रहा है। डी गैंग ने अब अपनी कार्यप्रणाली बदल ली है और अब वे अलग अलग तरह की तस्करी कर रहे हैं। जैसा कि पता चला है, शकील और दाऊद द्वारा सीधी धमकियों की कम रिपोर्टें आई हैं, लेकिन उनके नाम का इस्तेमाल आज छोटे संबंधित गिरोहों द्वारा जबरन वसूली के लिए किया जा रहा है। छोटा राजन, उन्हें अक्टूबर 2015 में गिरफ्तार किया गया था और सबसे महत्वपूर्ण गिरफ्तारियों में से एक, बाली, इंडोनेशिया से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। राजन पर हत्या, जबरन वसूली, मादक पदार्थों की तस्करी और हथियारों की तस्करी सहित कई आरोप हैं। भारत निर्वासन के बाद उनके सभी मामले केंद्रीय जांच ब्यूरो को स्थानांतरित कर दिए गए। रवि पुजारी, उसे फरवरी 2020 में सेनेगल से प्रत्यर्पित किया गया था। उसके खिलाफ मुंबई और कर्नाटक में 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। कर्नाटक और सिटी क्राइम ब्रांच ने उसके ठिकाने का पता लगाया और उन्हें देश वापस लाए जाने के बाद उनके प्रत्यर्पण मामले में सबसे पहले उनकी हिरासत कर्नाटक पुलिस को सौंपी गई थी। पकड़े जाने से पहले वह 20 साल तक फरार रहा। प्रसाद पुजारी को 22 मार्च को चीन से भारत लाया गया था। एंटी एक्सटॉर्शन सेल वर्षों से उसका पीछा कर रही थी। उसके खिलाफ मुंबई के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में हत्या के प्रयास और जबरन वसूली के 8 मामले दर्ज हैं। इससे पहले उन्होंने हत्या के प्रयास के लिए 2.5 साल जेल में काटे, लेकिन अपर्याप्त सबूतों के कारण सितंबर 2005 में उन्हें बरी कर दिया गया। उन्होंने एक चीनी महिला से शादी की और उसके साथ रहने लगे। उनके 3 बच्चे हैं। एजाज लकड़ावाला, जनवरी 2019 में इसे नेपाल बॉर्डर पर एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने पकड़ा था। उसके खिलाफ 50 से अधिक मुकदमे और सैकड़ों शिकायतें दर्ज हैं और कई अपराधों के लिए मुकदमा चल रहा है। सुरेश पुजारी, महाराष्ट्र एटीएस और एंटी एक्सटॉर्शन सेल के प्रयासों से 2021 में उनकी गिरफ्तारी हुई और फिलीपींस से सुरेश पुजारी का प्रत्यर्पण हुआ। पुलिस ने उसके खिलाफ विस्तृत दस्तावेज तैयार किए। 2007 से फरार पुजारी लास को 2021 में गिरफ्तार किया गया। पुजारी पर जबरन वसूली, हत्या के प्रयास और हत्या के 24 मामले दर्ज किए गए हैं। समाचार कैसा लगता है हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।